हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे अनुजों, आपको करबद्ध प्रणाम। आपका हार्दिक अभिनंदन। आज फिर आपको एक बहुत ही सुंदर वीडियो दे रहा हूं मैं। यहाँ पर इस समय ऐसा प्रभाव चला है कलिकाल का कि मनुष्य और दानव, कह लो मानव और दानव एक ही शरीर में हैं। मानव और दानव एक ही शरीर में हैं। इसलिए अपने शरीर के अंदर के मानव को जागृत रखने के लिए ध्यान, भजन, सिमरन, सत्संग, अच्छी संगति, माता पिताओं की सेवा और ज़्यादा कर अपने कार्य में व्यस्त रखें। पढ़ाई हो या अपना जॉब हो या अपना अदर एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा कोई भी आपका कार्य हो, उसमें अपने को व्यस्त रखें। नहीं तो आपके अंदर का दानव जाग जाएगा और फिर देखो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। आपने देखा होगा, आप संडे घर में रहते हैं उस दिन आप खाली हैं जॉब वाले, और जो अदर वाले वो विदाउट संडे हैं। तभी आप देखना पूरा दिन थोड़ा तो समय निकल जाएगा दोपहर तक का, सही, लेकिन दोपहर बाद फिर जब आप अपने कार्य में नहीं लगेंगे तो फिर आपके अंदर का दानव क्रियाशील होना शुरू हो जाएगा। चाय अच्छी नहीं बनी, खाना अच्छा नहीं बना, रिश्तेदार भी आने थे, मामा ने ये कहा, पापा ने ये कहा, मतलब कुछ भी आपका विरोधाभास आपके परिवार में धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा और फिर होगा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इससे बचने के लिए अपने अंदर के मानव को जिंदा रखो, कार्य में व्यस्त रहो, ध्यान, पूजा और छुट्टी के दिन वे सब कार्य निपटाओ जो आपके पेंडिंग हैं। क्योंकि एक कली काल था जब मानव और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। आपने सुना होगा पृथ्वी लोक और पाताल लोक। पृथ्वी पे मानव है तो पाताल में दानव है। लेकिन फिर उसके बाद जो है दूसरा युग आया, वो सतयुग में था शायद। फिर त्रेता आया, उसमें मानव और दानव पृथ्वी पे रहने लगे। जैसे राम और रावण हो गए। फिर द्वापर आया त्रेता के बाद, उसमें मानव और दानव समथिंग एक ही राज में थे। दुर्योधन भी और आपके युधिष्ठिर भी। तो पहले संघर्ष कम था, फिर कुछ और बढ़ा और फिर और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब मानव और दानव एक ही शरीर में हैं। जो व्यक्ति शाम को शराब पी रहा है वही सुबह मंदिर में जो जला रहा है जाके। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। एक यथार्थ सच्चाई है जो मेरा अनुभव है, जो मैं देख रहा हूँ, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शायद कोई सीख मिले, अच्छा हो समाज के लिए, और समाज के अच्छे के लिए ही मैं कुछ कर रहा हूँ। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे प्रिय अनुजों, अब स्थिति यह है कि हमारा जो कलिकाल है, इसमें जो है दानव, हमारी दानव वृत्ति, हमारी सोच हमारे शरीर में घुस चुकी है। पहले क्या था, जो सात्विक थे वे सात्विक थे, मानव थे दैवी स्वरूप, और जो तामसिक थे वे तामसिक थे।
और काफ़ी दूरी रहती थी उनसे। लेकिन फिर कुछ नज़दीकियाँ बढ़ी तो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होनी शुरू हो गई और मानसिकता भी प्रभावित धीरे-धीरे हुई। लेकिन फिर और ज़्यादा हुई तो प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हुई कि बस वहाँ जीना दूभर हो गया, जैसे कि महाभारत हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई कि मानव और दानव की मानसिकता एक ही बॉडी के अंदर आ गई। अब हर वक़्त महाभारत का इंतज़ाम रहता है। मनुष्य का श्रम का अपना, आपने देखा मनुष्य कितना चिंतित रहता है, कितना परेशान रहता है और हर वक़्त आफ़त में गुज़रता है उसका। जो है अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और ज़रा-सा किसी ने कह दिया तो बस फिर तो बवाल पैदा हो जाएगा और बुद्धि एकदम तुरंत उस पे दानव आ जाएगा, शोर-शराबा, गाली-गलौज तक की नौबत आ जाएगी। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी मति इस समय दानव वृत्ति के अधीन हो चुकी है और हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए सारा खेल इस समझ का है। अपने आप को समझो, इस समय हम कहाँ स्थित हैं? हम मानव हैं या दानव हैं? इसलिए अपना प्रिय मित्रों आकलन करते रहो। अपना आकलन ही इस चीज़ से बचाएगा। या तो व्यस्त रहो अपने कार्य व्यवहार में, पूजा पाठ में, बुजुर्गों की सेवा में और अन्यथा जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या हो। या फिर जो है मौन रहें। अगर ये नहीं है तो फिर मौन रहें। अगर आप बिज़ी नहीं हैं तो फिर मौन रहे। जितना भी आप भाषा का कम प्रयोग करोगे शब्दों का, उतनी आपके अंदर का दानव और सामने वाले का भी शांत रहेगा। क्योंकि ये कलिकाल है, ये बुद्धि भ्रष्ट करता है। आप जितनी ज़रूरत की बातें हैं उतनी करते हैं तो सब कुछ अनुकूल है और जैसे ही कुछ ज़बान फिसली और फिर समझो वो जो हमारा राक्षस तत्व दानव तत्व शरीर के अंदर है वो फ़ौरन क्रोध का रूप लेके, हथियार है उसका क्रोध, उसे जाग जाएगा अपने हथियार के साथ, क्रोध के साथ। और फिर वो क्रोध जो उसका हथियार बहुत घातक है, ये मार काट मचा देगा। ये क्रोध जो है ये मार काट मचा देगा और सब रिश्तों को काट कर फेंक देगा। हे प्रिय मित्रों, और जब रिश्तों के लाशों की ढेर लग जाएंगे, सब कट जाएंगे, फिर जब मानव जागृत होगा दानव तो करके भाग जाएगा। जब मानव जागृत होगा तो बड़ा व्यथित होगा और वे रिश्ते संगवाने भारी हो जाएंगे। कभी कभी तो ताउम्र तक वे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। हे मेरे अनुजों, मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, माता बहनों, कोशिश करो अपने अंदर का मानव जागृत रहे, अपने अंदर के दानव को हावी ना होने दें। है ना? समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा या तिबारा देखें। फिर आपको एक एक शब्द आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इसका आपको दैनिक जीवन में लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल फिर जैसा भी ईश्वर गुरुदेव प्रेरणा देते हैं उसके अनुसार आपके सामने कुछ अच्छी चीज़ लेके आऊँगा जो आपको भी अच्छा लगे और कुछ कल्याण हो, उद्धार हो। इसी के साथ कर बत प्रणाम।